और चलिए बढ़ते आएंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2021 के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। पहले ये रिजल्ट 25 फरवरी 2022 को जारी किया जाना था, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव के चलते परिणाम को टाल दिया गया था। 18 लाख उम्मीदवार यूपी टीईटी के एग्जाम में बैठे थे। ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी टीईटी के नतीजों को देखा जा सकता है। तो आज यूपी टेट की जो नतीजे हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। पहला रिजल्ट 25 फरवरी 2022 को जारी किया जाना था, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव थे लिहाजा इसको टाल दिया गया था। और विधानसभा चुनाव अब जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, निपट चुके हैं, उसके बाद अब नतीजे जो हैं वो आज घोषित किए जाएंगे। तो आज जो टीईटी की ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर जाकर रिजल्ट को चेक किया जाएगा। यूपी सरकार ने प्रदेश के 2 जिलों को गिफ्ट दिया है। पीपीपी मॉडल पर महाराजगंज और संभल में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर लखनऊ में सीएम योगी ने एक बैठक भी की। पीपीपी मॉडल पर 16 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने का बड़ा फैसला किया गया है। पहले चरण में 2 निजी भागीदारों को मंजूरी दी गई है। महाराजगंज और संभल में निजी भागीदार में न्यूनतम 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। सरकार नीति के मुताबिक वित्तीय प्रोत्साहन भी वितरित करेगी। मुर्तजा के दिमागी जांच को लेकर अखिलेश ने अपनी राय क्या रखी, इस पर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। अखिलेश के बयान के बाद से बीजेपी उन पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। इस बीच अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने क्या क्या पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। तो गोरखनाथ मंदिर के गुनाहगार में अखिलेश यादव को एक बीमार नजर आया। जिस शख्स ने खूनी इरादों के साथ गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया, 2 पुलिसकर्मियों को घायल किया, तीसरे पुलिसकर्मी को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ा, अखिलेश यादव उस मुर्तजा की मेंटल कंडीशन की जांच की पैरवी करते नजर आए। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। मुर्तजा पर अखिलेश का इतना बोलना भर था कि बीजेपी पूरी तरह अखिलेश पर हमलावर हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश पर जुबानी हमला किया, बयान को घटिया बता दिया। अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी की ओर से बयान आना यह स्पष्ट करता है कि जो समाजवादी पार्टी के और आतंकियों से जो रिश्तेदारी रही है वह उजागर हो। और जिस प्रकार से वो कहते हुए एक मनोरोगी है, तो मैं तो यह मानता हूँ कि आतंकवादी घटनाएं करने वाले मनोरोगी ही होते हैं। अगर उनको मनोरोगी ना हो, उनको पागलपन ना हो, तो आतंकवाद की घटना की जगह अपने परिवार के, अपने प्रदेश के, अपने देश के विकास में लगे। मुर्तजा को मेंटल कहने पर अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी हमलावर हुए। अखिलेश ने मुर्तजा को मेंटल क्या कहा, साक्षी महाराज ने उल्टे अखिलेश को अपने दिमाग की जांच कराने की सलाह दे दी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले माननीय मुलायम सिंह जी के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जबकि डॉक्टरों ने परीक्षण करके ये बता दिया कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है। तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो किसी अच्छे से मस्तिष्क विशेषज्ञ से अपने मस्तिष्क का परीक्षण कराएं तो ठीक लगेगा, पता चलेगा किसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मुर्तजा का या अखिलेश जी का। कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया। ये दावा किया कि अखिलेश की संवेदना आतंकियों के साथ है। अखिलेश जी का जो एक सिंपैथी आतंकवादियों के साथ में जो है वो समझ में आती है, क्योंकि जब इनको मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहला निर्णय इनका होता है आतंकवादियों को छोड़ना। ये आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान कहते हैं, ये इस प्रकार की इनकी सोच है वोट बैंक की राजनीति के चलते। और फिर उसके बाद में जब आतंकवादी को फांसी हो जाती है तो उसका कनेक्शन इनकी पार्टी के लोगों के साथ में निकलता है, वो इनसे मिलने आता है उसका आतंकवादी का बाप। तो कुल मिलाकर ये किस प्रकार की इनकी संवेदनाएं आतंकवादियों से हैं, ये इसको आसानी के साथ में समझा जा सकता है।
मुर्तजा को मेंटल बताने वाले अखिलेश पर यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी तंज किया। ट्वीट करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश से आतंकियों की लिस्ट तक मांग ली। लिस्ट इसलिए ताकि मेंटल की इलाज हो सके। अखिलेश का मुर्तजा को मेंटल क्या कहना था, सवालों के घेरे में अखिलेश खुद आ गए। जिस मुर्तजा के दिमाग की जांच की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस मुर्तजा से हुए खुलासे ये कह रहे हैं कि सनक नहीं, साजिश के तहत उसने वारदात को अंजाम दिया। तो सवाल उठता है कि क्या बिना सोचे समझे ही अखिलेश ने जवाब दिया या अखिलेश की नजरें मुर्तजा को मुद्दा बनाने पर टिकी हैं? टीम न्यूज़ स्टेट।